साथियों नमस्कार। यहाँ पर साथियों कुछ स्टूडेंटों के कमेंट्स आए हैं, क्या अब भी हम राजस्थान जीके को कवर कर सकते हैं? अभी भी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ना हमने कोचिंग की है, तो अब कोई ऐसी बुक बताओ जिससे हम राजस्थान जीके कवर कर सकते हैं। उसमें से 60 क्वेश्चन अगर 60% भी हम ला सकते हैं तो काफ़ी है। तो साथियों इसी वजह से मैं आपको एक बुक इस रिव्यू के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस बुक को मैंने खुद ने पढ़ा है, मैंने इसका एनालिसिस और मैंने इसको अच्छी तरीक़ा से और अच्छे ढंग से पढ़ा है, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों यहाँ पर चलो आपके सामने मैं राजस्थान के अंदर एक चित्तौड़ जिला पड़ता है उसी को ले लेता हूँ। चित्तौड़गढ़ जिला जिसे राजस्थान का गौरव और किलों और महलों का वैभव कहते हैं। साथियों इसे राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं, शक्ति एवं भक्ति की नगरी कहते हैं और इसे सीमेंट नगरी भी कहा जाता है। इसके प्राचीन नाम जैसे चित्रकूट है, मेवाड़, चित्रकूट, खिजराबाद। अगर शुभंकर की पूछी जाए कि चित्तौड़ जिले का जो शुभंकर है, च से च मिला दो, चौसिंगा, चौसिंगा इसका शुभंकर। अब अगली मैं बात करता हूँ साथियों, यहाँ पर कुछ डायग्राम उसके मैप के आधार पर इसमें दे रखे हैं कि आप देख सकते हो कि जो भैंसरोडगढ़ है राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, बस्सी है जो काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है, एक बस्सी अभ्यारण्य है जो 1988 में बना था, एक रावत भाटा है चित्तौड़ के अंतर्गत जो भारत का दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स 9 सितंबर 2017 को स्थापित किया, कनाडा की सहायता से स्थापित भारत का दूसरा परमाणु अणुशक्ति केंद्र जो भारी पानी संयंत्र है राजस्थान की, इसे हम अणु नगरी कहते हैं, जबकि अन्न का भंडार की अगर बात की जाए तो गंगानगर है। साथियों राणा प्रताप सागर जो जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध ये दे रखा है, सबसे बड़ा बांध है, और राणा प्रताप सागर झील भी है। यहाँ पर मेरे दोस्तों किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बेंगू जो स्थान है किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, और जिसका नेतृत्व किसने किया था तो रामनारायण चौधरी ने। चित्तौड़ के अंतर्गत अफीम का उत्पादन ज़्यादा होता है सर्वाधिक, और सीमेंट उत्पादन भी राज्य में प्रथम स्थान है। चित्तौड़ दुर्ग कौन से पठार पर स्थित है तो मेसा पठार पर स्थित है। साथियों इस डायग्राम के माध्यम से आप बताना मुझे, एक बार मैं आपको एक बार बता देता हूं जिससे आपको पता चले कि हाँ वाकई में ये चित्तौड़ जिले से जो क्वेश्चन बनते हैं तो वाकई में इसमें समग्र है, संपूर्ण है। ये चीज़ आप इनको एक बार देख के और जब बताना। अगर इस पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों। कपासन की मैं बात करता हूं, 18 अप्रैल 2018 को भगवान परशुराम पेनोरमा का शिलान्यास, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वितीय जिंक सिल्ट प्लांट जो कपासन है। वैसे अगर पूछा जाए आपसे कि अमेरिकन कपास कहाँ सर्वाधिक पैदा होती है तो गंगानगर में अमेरिकन कपास पैदा होती है। और जो कपास जो होती है वो वैसे किस मिट्टी में अधिकतर तो काली मिट्टी हम बोलते हैं उसमें, जैसे गन्ना है हाड़ौती क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसमें गन्ना की भी ज़्यादा पैदावार होती है। साथियों यहाँ पर एक अकोला जो स्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है तो रंगाई छपाई के लिए अकोला स्थान प्रसिद्ध है, और दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। एक आता है बड़ी सादरी। बड़ी सादरी जो राम रावण का मेला, और बड़ी सादरी के लिए झाला बीदा और झालाजा ने हल्दीघाट युद्ध में घायल महाराणा प्रताप की क्या की थी रक्षा की थी। जब महाराणा प्रताप घायल हो गया तो उसका मुकुट किसने धारण किया झाला बीदा झाला। अच्छा साथियों इसमें और कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे चित्तौड़ के अंतर्गत जैसे बप्पा रावल, एक इसमें लाइन दिया हुआ है हिंदू सूजा विकास मेवाड़ के राज्य में जो दृढ़ राखे धर्म को ताई रखे करतार, ये इसमें लाइन लिखी हुई है और इसे आदर्श वाक्य है, इसे मेवाड़ के राज्य चिन्ह भी कहते हैं। और बप्पा रावल की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जैत्र सिंह अगर दे रखा है, तेज सिंह दे रखा है, राणा हम्बीर, राणा रतन सिंह, जितने भी यहाँ पर जो राजा शासक हुए थे जिन्होंने शासन किया था वो सारे इसमें दे रखे हैं। और इसमें जैसे राणा हम्बीर जो अभी L2 के अंतर्गत जो 23 तारीख को एग्जाम लगी थी जुलाई में सेकंड शिफ्ट में, उस समय पूछा था राणा हम्बीर को किसकी संज्ञा दी जाती है तो विषम घाटी पंचानन, किसको राणा हम्बीर को। जबकि मेवाड़ का जो भीष्म पितामह कहलाता है वो किसको कहते हैं कुंवर चूड़ा को कहते हैं, महाराणा लाखा का पुत्र था। अगली बात की जाए जितने भी युद्ध हुए थे महत्वपूर्ण युद्ध, जैसे आवल बावल की संधि 1437 में है, इधर खातोली का युद्ध 1517 में हुआ था, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, ग्रीष्ममेल की अगर बात की जाए ग्रीष्ममेल का युद्ध कब हुआ तो मेरे दोस्त 1544 में हुआ, खातोली का युद्ध 1517 में। खातोली स्थान अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है कोटा में स्थित है। बांडी का युद्ध बांडी धौलपुर 1518 में, गावरों का युद्ध 1519 झालावाड़, ब्याना का युद्ध जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी, जबकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी किसके साथ बाबर के साथ, 17 मार्च 1527 में आपको दे रखा है। और साथियों यहाँ पर क्या है जैसे महाराणा उदय सिंह है, और मैं आपको बता दे महाराणा प्रताप जो पूरी महाराणा प्रताप की जीवनी है, जो महाराणा प्रताप में से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे पॉइंट इसमें दे रखे हैं। तो साथियों मैं ये आपको कुछ किताब बता देता हूँ कि किताब है कौन सी है मेरे दोस्तों। ये किताब है राजस्थान का जिला दर्शन। जो राजस्थान जिला दर्शन ये उत्कर्ष कोचिंग जिनके इस किताब के जो लेखक हैं वो नरेंद्र चौधरी जी हैं।
इसके जो लेखक हैं वो नरेंद्र चौधरी जी हैं, जिसमें क्या दे रखा है कि जिले का सामान्य ज्ञान है, जिले का ऐतिहासिक परिदृश्य है, जिले का भौतिक परिदृश्य है, भौगोलिक जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं, जिले का सांस्कृतिक परिदृश्य पे स्थापित है, जिले के प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जिले के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मानचित्र के माध्यम से सारे तथ्य हैं। इसकी जो फिक्स प्राइस है वो 77 रुपये है। कितनी? 70 रुपये, 70 रुपीज़ इसमें दे रखी है। साथियों आप इस बुक को मत चुनना, क्योंकि और इसमें पेज की बात की जाए तो मात्र 131 पेज है मेरे दोस्तों, मात्र 131। और इसके बाद इसमें कुछ खाली पेज भी दे रखे हैं। साथियों मैंने तो इसमें देखो इस हिसाब से लिखा भी है, जो अपनी योजना है, मैं आपको ये योजना भी आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि ये योजना सारी है इंपॉर्टेंट योजना है, ये चीज़ बता दूंगा, लेकिन इसमें खाली भी दे रखे हैं। तो इसलिए आप इस बुक को ले लेना अगर आपको बेस्ट लगे तो। अगर आपने ले रखी है तो कोई बात नहीं, सर जिन्होंने नहीं ले रखी है तो आप वो जरूर ले लेना, क्योंकि मुझे अच्छी लगी। और इसमें सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं वो दे रखे हैं, और वेब के माध्यम से समझा रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है साथियों। जय हिंद साथियों, जय।